जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज मिस्टर कुदरतुल्लाह। आज हमारा होलसेल एफबीए का लेक्चर नंबर 11 है। हमने कल के लेक्चर में देखा था अमेज़ॉन का इंटरफेस देखा था, और इसमें हमने देखा था कि इसकी लोकेशन जो है वो हम कैसे चेंज करते हैं। लोकेशन वहीं की होनी चाहिए जहाँ पे हम काम करते हैं। तो ये सर्च बार को देखा था कि हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम कॉफ़ी फिल्टर सर्च करते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। तो आज उससे आगे हम देखते हैं कि इसमें जो फैक्टर हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, यानी बीएसआर जो है वो कैसे हम देखते हैं। अपना सेलर कैसे देखने होते हैं, कहाँ पे सेलर होते हैं, ये प्राइस कहाँ पे देखनी, ये सारी की सारी चीज़ें हम देखते हैं एक्सटेंशन ऐड करके। अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस आ रही है। आप ये एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं हम। ठीक है, हमारा जो क्राइटेरिया है उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक जो प्रोडक्ट है वो हम देखते हैं। ये प्रोडक्ट ले लेते हैं, ये स्पॉन्सर्ड है। आपको बताया था कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट आपने नहीं लेनी। तो हम क्या करते हैं, ये प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब देखें जब आप ओपन करेंगे अमेज़ॉन तो आपको सेम ये जो है ऐसा ही प्रोडक्ट जो है नज़र आ रही होगी उस पे, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ना तो कोई सेलर मिलेंगे देखने को, ना दे पता चलेगा कि अमेज़ॉन सेल कर रहा है या नहीं। तो ये देखें, आपको सिर्फ प्राइस मिलेगी कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इतनी है। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस है $22। ठीक है, अब इसके जो रेटिंग है वो 4.8 रेटिंग है, इसकी अच्छी रेटिंग है। हमारा जो रेटिंग हमारी होनी चाहिए थी प्रोडक्ट हंटिंग में वो थी 4 से अबव। ठीक है, तो ये रेटिंग के लिहाज से भी प्रोडक्ट ठीक है। प्राइस जो है हमारी $25 से $200 तक थी। तो प्राइस इसकी कितनी है? 22। हम इमेजिन करते हैं कि मतलब कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तो ये 25 होनी चाहिए थी, ये प्राइस है। अब ये साथ जो शो हो रही है ना, ये रेटिंग है। तो रेटिंग जो है हमारी, रेटिंग मेरे ख्याल में थी 100 थी। जो रिव्यूज थे, ठीक है, रिव्यूज 100 थे, तो रिव्यूज भी इसके ठीक हैं। अब दूसरे जो स्टैट शो नहीं हो रहे वो हम ऐड करेंगे क्रोम में एक एक्सटेंशन, जिससे हमें वो सारे के सारे स्टैट्स शो होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू टैब ओपन करेंगे, वहां पे सर्च करेंगे आप डीएस क्विक व्यू। ठीक है, डीएस क्विक व्यू क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, ये आप सर्च करेंगे। ये आपने सर्च किया क्रोम एक्सटेंशन, तो ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो ये सर्चिंग हो रही है। यहाँ पे देखें ऐड टू क्रोम, यानी कि डीएस क्विक व्यू जो है वो एक एक्सटेंशन है, हमने ऐड करनी है क्रोम पर। तो ऐड टू क्रोम कर देंगे। ठीक है, ऐड टू क्रोम हो गई। यहाँ पे इसको हम कंफर्म कर देंगे। तो ये हमारी जो एक्सटेंशन है डाउनलोड होके यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो सिंपली हम अपने पेज अमेज़ॉन पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, ये जो साइन आपको शो हो रहा है ना, ये एक्सटेंशंस का है। जितनी भी आपने एक्सटेंशन ऐड की होगी ना क्रोम पे, वो सारी की सारी एक्सटेंशंस आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसको पिन कर देना है, जो एक्सटेंशन आपने अभी ऐड की है क्रोम पर। ठीक है, डीएस क्विक व्यू। ठीक है, आपने इसको पिन किया। पिन करने के बाद आप पेज को रिफ्रेश कर दें। अब देखें यहाँ पे हम ना, अब कोई हमें बॉक्स नहीं शो हो रहा, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे। अब रिफ्रेश हमने कर दिया तो हमें जो ना बॉक्स शो होगा जिसमें वो सेलर वगैरह सारे आ जाएंगे। देखें, अब देखें कोई भी प्रोडक्ट, ये सर्चिंग हो रही है सारे के सारे। ये हमें डीएस क्विक व्यू जो है वो स्टैट्स दे रहा है, ये बॉक्स जो नजर आ रहा है। कहाँ गई हमारी जो प्रोडक्ट है? चले हम इस प्रोडक्ट को ले, ये हमारी प्रोडक्ट। देखें यहाँ पे नहीं आ रहा था, सिर्फ प्राइस आ रही थी, और जो आपको स्टार्स नजर आ रहे थे, रेटिंग आ रही थी, और रिव्यूज। अब उसने आपको बता दिया है कि इस पे जो
सेलर हैं, ये FBA सेलर हमारे जो प्रोडक्ट क्राइटेरिया के मुताबिक होने चाहिए थे, 3 या 3 से ज्यादा। तो उसने हमें बता दिया है कि जो आपकी प्रोडक्ट है इस पे 1+ FBA सेलर बैठे हुए हैं, सोल्ड बाय अमेज़न। इसका मतलब है कि अमेज़न भी इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो हमने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना जिसमें अमेज़न बैठा हो, यानी कि अमेज़न भी उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी सेल कर रहा हो, और हमने वो प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो हम अमेज़न से compete नहीं कर सकते, उनसे उससे हमारा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आता है। जब वो बाय करता है ना कोई भी प्रोडक्ट, तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करता है। तो इसमें देखें कि आपको सेलर का भी पता चल गया। अब ये जो हैश नज़र आ रहा है ना, आपको हैश साइन नज़र आ रहा है, ये होता है BSR। आप साथ-साथ नोट करते जाएँ ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो और रिवीजन करते हुए। तो ये BSR होता है, ठीक है? ये प्रोडक्ट का BSR भी आपके सामने आ गया। अब कैटेगरी जो है प्रोडक्ट की, वो ये होम एंड किचन आपको नज़र आ रहा होगा। ये मैं हाइलाइट करता हूँ, ये होम एंड किचन। ये होम एंड किचन की प्रोडक्ट है, जो कैटेगरी है प्रोडक्ट की कौन सी है? होम एंड किचन, ठीक है? तो यहाँ पे देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको नजर आ रही है, एसन लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। तो एसन क्या होता है? प्रोडक्ट का जो कह लें कि अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जो अमेज़न एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन नंबर देता है, हम उसको एसएन कहते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट है, उसका जब एसएन आपके पास होगा तो आप उसको अमेज़न पे सर्च करेंगे, तो वो सिंगल प्रोडक्ट जो है आपके सामने निकल के आ जाएगी, ठीक है? तो इसको कहते हैं एसएन। तो ये भी आपने नोट कर लेना, ठीक है? एसएन, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी कि देखते हैं, चेक करते हैं कि ये एक्चुअली में आता है। कॉपी हो गया, ठीक है? कॉपी करने के बाद हम अमेज़न पे गए और यहाँ पे हमने एसएन कॉपी कर दिया, जो हमने वहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है? पेस्ट करने के बाद हम इसे सर्च करेंगे, तो देखें वो प्रोडक्ट जो है ना, ये आपकी प्रोडक्ट ऊपर आ गई है। जो आपका एसएन था, वो प्रोडक्ट आपकी ऊपर आ गई है, ठीक है? ये स्पॉन्सर्ड है, हमने स्पॉन्सर्ड नहीं लेनी। तो ये मैं आपको राइट प्रोडक्ट नहीं दे रहा प्रॉफिटेबल, बल्कि मैं आपको स्टैट शो करवा रहा हूँ कि आपने क्या-क्या देखने हैं। तो अब आप देखें, यहाँ पे एक बॉक्स जो है वेरिएशंस का, वो नहीं शो हो रहा, ठीक है? स्पॉन्सर्ड भी शो हो रहा है, और इसमें आपको जो BSR भी शो हो रहा है, एसएन भी शो हो रहा है, सोल्ड बाय अमेज़न ये भी पता चल रहा है, सेलर कितने बैठे हुए हैं ये भी पता चल रहा है, और वेरिएशन का जो ऑप्शन है वो नहीं शो हो रहा। मैंने कहा था ना कि वेरिएशन जो 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो वेरिएशन का ऑप्शन कैसे शो होगा? सेम आपने क्रोम पे जाना है, न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे आपने हीलियम 10 करना है, अपना सर्च करना है, ठीक है? हीलियम 10, ठीक है? हीलियम 10 आप सर्च करेंगे तो ये आपके सामने हीलियम 10 आ जाएगा। तो ये इसको आप ओपन करेंगे, ये भी एक क्रोम एक्सटेंशन है, ये नहीं आपने ओपन, आपने क्रोम एक्सटेंशन लिखना है साथ, हीलियम 10, सॉरी हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है? ये क्रोम एक्सटेंशन आ जाएगी। आपने ये क्रोम एक्सटेंशन वैसे ही जैसे हमने दूसरी ऐड की थी, वो ऐड कर लेनी है अपने क्रोम पे, ठीक है? जैसे हमने पहले डीएस क्विक व्यू वाली देखी है ना एक्सटेंशन, वो आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है? तो ऐड करने के बाद आपको वेरिएशन जो हैं वो सारी की सारी वेरिएशंस भी नजर आने लग जाएंगे। तो अब देखें, आपने जो प्रोडक्ट हंट करनी है, उसमें आपके क्राइटेरिया के मुताबिक सारी की सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे ये प्रोडक्ट है, अब हमारे क्राइटेरिया पे ये पूरी नहीं उतरती, ठीक है? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया है प्राइस इसकी 25 से अबव होनी चाहिए, इसकी प्राइस भी 25 से अबव नहीं है। तो आपने जो एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है, ऐसे ही आपने अमेज़न पे जाना है, क्रोम पे अमेज़न सर्च करना है, उसके बाद लोकेशन चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करने के बाद आपने एक्सटेंशन ऐड करनी है, एक्सटेंशन ऐड करने के बाद आपने एक प्रोडक्ट फाइंड करनी है जो बिल्कुल आपके क्राइटेरिया के मुताबिक हो, जो हमने पीछे क्राइटेरिया देखा है उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग हो क्राइटेरिया के, यानी उसके सेलर हैं वो 3 या 3 से
ज्यादा हो, सोल्ड बाय अमेजोन ना आ रहा हो उस पे, और जो BSR है उसका वो 50,000 से कम कम हो, ठीक है। और जो उसकी प्राइस है वो 25 से ऊपर हो और $200 से कम हो, और रेटिंग है वो 4 स्टार से अबव हो, और जो रिव्यूज हैं वो भी 100 से अबव हो, और स्पॉन्सर्ड नहीं होनी चाहिए। ये सारे का सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा हो, आपने ये एक प्रोडक्ट ढूंढनी है। ये कह लें कि आपकी असाइनमेंट है। ढूंढनी कैसे, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, ये सारी की सारी डिफरेंट प्रोडक्ट जो हैं आपके सामने आती जाएंगी। अगर आप कोई और कैटेगरी की सर्च करना चाहते हैं प्रोडक्ट, वो भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट है कि मैं ये प्रोडक्ट सर्च करके देखूं, तो वो भी आप सर्च बार पे यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके किसी एक कैटेगरी में जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कह लें कि आपके असाइनमेंट है कि आपने एक ग्रीन प्रोडक्ट ढूंढनी है। ग्रीन प्रोडक्ट का मतलब होता है जो आपके एन क्राइटेरिया के मुताबिक हो। तो ये आपके असाइनमेंट है, ठीक है। तो आप ढूंढेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे चलेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।